यदि आपका व्यापार शीघ्रता से वृद्धि नहीं कर पाता या कुछ चलता है और कुछ समय तक बंद रहता है, कुछ समय सही से चला और फिर अचानक कुछ ऐसी रुकावट, कुछ समस्या आती है जिससे वह रुक जाता है। अब समस्याएं कोई ऊपर से तो नहीं आती, समस्याएं तो वो सदस्यों के द्वारा अर्थात जो आपके कार्यकर्ता गण हैं उन्हीं के द्वारा या आपके द्वारा, या आपकी कोई डीलिंग नहीं हो गई या किसी से अच्छे से मीटिंग आप नहीं कर पाए, तो उस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होकर वह कार्य वहाँ रुक जाता है। बहुत भाइयों का, बहुत व्यक्तियों का यह प्रश्न होता है कि चलते चलते व्यापार अचानक रुक जाता है। तो कुछ शास्त्रों के अनुसार कुछ छोटे उपाय, और ये देखने मात्र में छोटे हैं परंतु उनका प्रभाव तो दिखाई नहीं देगा। हम कहें दीपक हमने जगाया, उसका कुछ प्रभाव तो दिखाई नहीं दिया, परंतु जिस निमित्त जो कार्य किया जाता है उसका प्रभाव अवश्य होता है। हाँ, कहीं स्थानों पर ज़्यादा होता है और कहीं स्थानों पर कुछ कम होता है, परंतु जिस क्रिया के निमित्त कुछ किया गया उसका प्रभाव अवश्य होता है। तो हम यही कहेंगे कि जिस स्थान पर आपने व्यापार लगाया है, अर्थात आपकी कंपनी है, फैक्ट्री है, आपकी दुकान है, उस स्थान पर एक अलग से पूर्व दिशा की मुख, जो पूर्व दिशा उस साइड हो सकता है या पश्चिम साइड हो सकता है, पर दक्षिण मुख मंदिर नहीं होना चाहिए। तो उस प्रकार हम पूर्व दिशा की ओर मंदिर हो, भगवान की प्रतिमा वहाँ लगाएं, एक मंदिर बनाएं, उसमें एक प्रतिमा लगाएं और प्रतिमा हम जिस भगवान को अर्थात जिस इष्ट को हम मानते हैं उसी की प्रतिमा वहाँ लगाएं। और लगाने के पश्चात प्रत्येक शुक्रवार के दिन हम वहाँ एक अखंड दीपक जगाएं। अखंड दीपक अर्थात जिस समय हमने जगाया, एक दिन का अखंड दीपक 24 घंटे का माना गया है, अगले उसी समय तक वह जगना चाहिए। तो संध्याकालीन हमने ये जगाया, संध्याकालीन हमने अखंड देसी गाय के घी का वहाँ दीपक जगाया और अगले दिन तक वह जगना चाहिए। जिस भाई का व्यापार बिल्कुल नहीं चलता है उसके लिए ये सर्वोत्तम, सबसे अच्छा और सरल उपाय। तो देसी गाय के घी से जब दीपक जगता है तो जो समस्याएं उस स्थान पर हैं या कुछ वस्तु दोष है तो वो स्वतः नष्ट हो जाता है। और देसी गाय के घी की जब ज्योति जगती है तो लक्ष्मी जी को आना ही पड़ता है। तो उस प्रकार हम देसी गाय के घी का दीपक वहां जगाएं। और दूसरा उपाय कि हम वहां पर एक सफेद पेज पर 2 सतियां बनाएं, लाल पेन हो या लाल कोई स्याही हो अच्छी शुद्ध, उससे हम वहाँ सतिये बनाएं। उस पेज पर 2 सतिये हम बनाएं और उसको भी मंदिर में रखें, क्योंकि सतिये का जो चिन्ह है वो शुभता को अपनी ओर आकर्षित करता है। शुभता अर्थात जहाँ शुभता होगी वहीं धन होगा, वहीं व्यापार में वृद्धि होगी, वहीं समस्त देवी देवताओं की कृपा होगी। तो इस प्रकार हम 2 सतियों के चिन्ह उस पेज पर लाल स्याही से बनाकर अपने दरबार में रखें। तीसरा है कि हम जैसे शुक्रवार आता है तो प्रत्येक शुक्रवार को दीपक तो हमने जगाया, सत्य के चिन्ह भी बनाए, सत्य के चिन्ह एक ही बार बनाए, उन्हीं की पूजन करते रहें। और शुक्रवार के दिन यदि संभव हो सकता हो तो हम ज़्यादा कन्याओं को न भोजन करा पाएं तो एक कन्या को हम अवश्य भोजन कराएं। एक कन्या को केवल लक्ष्मी मानते हुए कि केवल उसमें हमें उस कन्या को नहीं देखना है अमुक की लड़की है, हमारे यहाँ भोजन करने आई है। भाव से ही भक्ति है और जिस प्रकार का हमारा भाव होता है वैसा ही फल हमें मिलता है। कोई मंदिर में जो भगवान बैठे इनको प्रतिमा मानता है, इनको क्या मानता है? पत्थर की क्या मानता है? मूर्ति, पत्थर की मूर्ति। तो वो पत्थर की मूर्ति को प्रणाम करता है।
तब पत्थर की मूर्ति को प्रणाम किया, अर्थात भगवान को प्रणाम नहीं किया। भगवान की जैसी, भगवान जैसे बांसुरी पकड़े हैं, भगवान विष्णु गदा लिए हैं, चक्र धारण किए हैं, माँ भगवती हैं तो शेर पर सवार है, तो माँ की प्रतिमा मानकर, मूर्ति मानकर प्रणाम करता है तो केवल वही फल मिलता है कि भगवान की प्रतिमा को हमने प्रणाम किया, वैसे ही फल मिलता है। और इसके विपरीत यदि हम भगवान की प्रतिमा को मूर्ति पत्थर न मानते हुए भगवान ही माने, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि तो प्रत्येक कण कण में विराजमान है, प्रत्येक व्यक्ति में विराजमान है, प्रत्येक जड़ वस्तु चेतन वस्तु दोनों में परमात्मा विद्यमान है। फिर दूसरी दृष्टि से परमात्मा इसके अंत में भी है, प्रारंभ में भी है और मध्य में भी है। हमारा शरीर है, उत्पन्न हुआ है, नष्ट होगा, प्रकृति में मिल जाएगा। प्रकृति में 5 तत्व हैं, ये पांचों तत्वों की उत्पत्ति ईश्वर से, तो अंत में भी ईश्वर ही शेष है। तो इस प्रकार कण कण में परमात्मा को देखते हुए हम भगवान को प्रणाम करें तो साक्षात भगवान को प्रणाम करने का फल हमें मिलता है। तो भाव से ही भक्ति, तो उस कन्या को हम ये न समझें कि अमुक की छोरी है, अमुक की कन्या है, नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी रूपा है। और उसको भोजन कराएं, अपनी सामर्थ्य अनुसार उसको कुछ दक्षिणा भी दें। प्रत्येक शुक्रवार जब तक आपका व्यापार अच्छे से नहीं चलता, कम से कम है आप 11 शुक्रवार एक कन्या को भोजन कराएं, तो इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार में जो रुकावट आ रही है, चलते चलते रुक रहा है, वो समाप्त होगा। इसके विपरीत हम चौथे उपाय को देखें कि चौथे उपाय में हम देखें कि हम जिस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं वो पवित्र है अपवित्र है, तो हमारा व्यापार भी पवित्र ही होना चाहिए। यदि हम शुभ व्यक्ति हैं, अर्थात हमारे द्वारा हम झूठ नहीं बोलते हैं, धर्म कर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, और हम व्यापार उसके विपरीत गलत करने लग जाएं, तो हमारे जो प्रारब्ध है वो हमें उस कार्य में बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है प्रारब्ध कि हम उस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचरण नहीं है, और हम वे व्यापार कर रहे हैं तो हम उसे सही से कर ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार हमारा व्यापार भी हम शुद्ध होना चाहिए, और व्यापार का वो जो स्थान है, कंपनी है, फैक्ट्री है, दुकान है, उसमें पवित्रता होनी चाहिए, पवित्र व्यक्तियों का वहाँ वास होना चाहिए। और संध्या के समय हम कोई भी खुशबूदार धूपबत्ती हो, अगरबत्ती हमें नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती में खुशबू बहुत अच्छी होती है, परंतु अगरबत्ती में जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो किसका होता है? वो बांस की लकड़ी होती है। और हमारे यहाँ हम विचार करें, अगरबत्ती कहाँ जगाई जाती थी? जहां पर कब्र बनी होती थी ना, कब्र, अर्थात या तो शव पड़ा हो तो वहां पर अगरबत्ती लगा देते, या किसी की शोक सभा हो रही, हम विचार करें, देखें, शोक सभा में अगरबत्ती जगाई जाती, या फिर अन्य मोमडल लोग, अन्य जो अपने भाइयों को दफनाते हैं, जहाँ दफनाने की क्रिया, वहां पर अगरबत्ती होती, धूपबत्ती वहां नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती में जो डंडी होती है वो बांस की बनी होती है, तो वहां इनका प्रयोग हो सकता है। और परंतु हमारे सनातन धर्म कहता है कि जब शरीर छूटता है तो हमारे यहाँ जो लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है इस शरीर को नष्ट करने हेतु, अर्थात इसको अग्नि संस्कार देने हेतु, उसमें भी बांस की लकड़ियों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो फिर हम भगवान को बांस की लकड़ी जिसके ऊपर कुछ मसाला लगा है, बहुत सुंदर खुशबू है, और भगवान को दे रहे हैं, उसमें एक बहुत जहरीली गैस होती है उस लकड़ी में, जब वो जगती है ना तो आसपास के वातावरण में खुशबू अवश्य आती है, पर कुछ बीमारियां भी आती हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ अगरबत्ती का प्रयोग नहीं होता है, हम धूप बत्ती का प्रयोग करें। तो कोई भी एक सुगंधित पदार्थ हम अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान में संध्याकालीन लगाएं, जिससे जो शुभ शक्तियां हैं वो आकर्षित होती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं।
इसलिए कोई भी सुगंधित पदार्थ हम रखें। तो इस प्रकार हम इन 4 उपायों को यदि अपने जीवन में लाते हैं तो जो व्यापार में छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती हैं और व्यापार भी तरक्की करता है, मन प्रसन्न रहता है और जीवन में हम वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं, धन से भी हम संपन्न होते हैं। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।